अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि हम ओजोन प्यूरीफायर के बारे में बात करेंगे। आप खा हेल्दी से हेल्दी खाना खा लें, कीटो डाइट कर लें या कोई भी डाइट कर लें, अगर आपका खाना केमिकल से और जरासीम से पाक नहीं है तो वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा नुकसान करेगा। ओजोन प्यूरीफायर मेरे ख्याल से हर घर की ज़रूरत है। मैं खुद ये इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम आपको बाकायदा दिखाएंगे कि किस तरह ब्रॉयलर मुर्गी को ओजोनेट किया जाए तो उसके अंदर से कौन सी आलाइशें निकलती हैं। ये बेसिकली हमारी छोटी ओजोनेटर मशीन है। इसके अंदर बेसिकली ओजोन जो गैस है वो जनरेट होती है। जो आपके कमरे में मौजूद ऑक्सीजन है बेसिकली उसको ये मशीन जो है ये ओजोन में कन्वर्ट कर लेती है। और ये आप चाहें तो ये जो यूनिट है ये आप अपने किचन के अंदर इन दो जो हैं वो पैग से या कील से लटका सकते हैं ताकि ये कि ये आपकी जो यूनिट है ये गिरे ना और ये कि ये ख़राब ना हो। इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं है जो कि ख़राब होने वाली हो। बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई से ये तार से आपने बिजली के साथ लगाना है और बेसिकली इसको आपने ऑन करना है। जब आप ऑन करेंगे तो बेसिकली ये इसके ऊपर टाइमर है। इसके अंदर जो है इसको आप घुमा दें जितने आपने मिनट जो है वो रखना है। जो आपने अगर सब्ज़ी या ऑयल वगैरह ओजोनेट करना है तो ये बेसिकली मैंने ये ऑन किया है और ये मेरे पास इसका हेड है। ये भी बेसिकली स्टोन का हेड है और ये भी बहुत ड्यूरेबल है। ज़ाहिर सी बात है पत्थर है, पत्थर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो ये बेसिकली आप इस तरह अपने बर्तन के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 4 लीटर पानी के अंदर आप अपनी सब्जियां, फल या जिसको भी आपने ओजोनेट करना है वो आप डाल दें और आप ये देख सकते हैं इसके साथ ना सिर्फ बबल्स आपको बनते नज़र आएंगे बल्कि इसकी स्मेल जो है ना उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये एक डिफरेंट किस्म की गैस जो है वो निकल रही है। ये जैसे आप कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए हैं ना तो डेंटिस्ट भी यही गैस यूज़ करते हैं मुँह के जरासीम जो है उनको मारने के लिए। बेसिकली अगर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, डिटोल वगैरह, तो उससे चंद एक बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस जो होते हैं वो रह जाते हैं क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम जो होता है वो इतना ही होता है। ओजोन बहरहाल एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे तमाम बैक्टीरिया, फंगस जो हार्मफुल होते हैं वो ज़ायल हो जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का असर है वो भी ज़ायल हो जाता है। तो ये है कि आपको अब अपनी सब्जियां या फल उनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप छिलके के साथ खा सकते हैं। और छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। किसी भी फल या सब्ज़ी के बारे में आप देख लें तो छिलके के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। ये बेसिकली सब्ज़ी या फल आपने 1 किलो को तकरीबन 10 मिनट जो है वो ओजोनेट करना है तो ये साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास बर्तन है, क्रॉकरी वगैरह, ख़ास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको पूरी स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है वो अपने बर्तन, अपने कपड़े, सारा कुछ इस तरह ओजोनेट कर सकते हैं। ओजोनेशन जो होती है यानी कि ओजोन गैस जो है ये अल्लाह ताला ने फितरती तौर पे हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमारी फ़िज़ा में पैदा की हुई है। इसके अलावा पानी के अलावा तेलों को जो है ये भी ओजोनेट किया जा सकता है। बेसिकली इसके साथ ना मशीन के साथ आपको 2 हेड्स मिलेंगे। ये ब्लैक वाला आप पानी के लिए रख लें और ये जो दूसरा हेड है बेसिकली वाइट वाला ये आप ऑयल के लिए रख लें। अपने ऑयल्स को ओजोनेट करके दर्द वाली जगह के ऊपर लगाएं या कोई ज़ख़म वगैरह हुआ है शुगर के पेशेंट्स को उधर लगाएं तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो दमा के पेशेंट्स हैं, एज़मा के पेशेंट्स हैं, वो बेसिकली अगर ये इसके अलावा अंदर रखने की बजाय सिर्फ वैसे ही यानी कि ये जो है इसको ऑन करके मशीन अपने कमरे के अंदर जो है वो रख लें तो और दरवाज़ा बंद कर दें तो तकरीबन आधा घंटा अगर ये चलाई रखेंगे तो इसके अंदर आपके कमरे के अंदर मौजूद तमाम एलर्जेंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपने उस वक्त जब आप कमरे को ओजोनेट कर रहे हो आपने कमरे में नहीं रहना। उसके बाद आप ये है कि अपने दरवाज़े जो हैं वो खोल के आप अंदर आ सकते हैं और ये है कि अपनी ओजोन मशीन जो है वो आपने बंद कर देनी है। इस तरह आप जो है वो अपने कमरे को ओजोनेट कर सकते हैं अगर आपको दमा वगैरह है। इसके अलावा जो घरों के अंदर वाटर प्यूरीफायर होते हैं उसकी बजाय भी आप ओजोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कमर्शियली ओजोन की गैस यूज़ की जाती है वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, पानी की प्यूरीफिकेशन के लिए। और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको कोई फ़िल्टर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आपकी हवा की जो ऑक्सीजन है उसको ओजोन में कन्वर्ट करता है और आपका पानी बेहतरीन फ़र्स्ट क्लास फ़िल्टर हो जाता है। आप घर में भी चेक कर सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर 1-2 कतरे इंक डाल के उसको आप 5 मिनट ओजोन करें तो ये आपके सामने पानी जो है ना वो साफ़ हो जाएगा।
तो ये बेसिकली आप 4 लीटर पानी जो है उसको 10 मिनट के अंदर प्यूरीफाई कर सकते हैं। अब ये हमारे सामने गोश्त है, ब्रॉयलर चिकन मैंने लिया है जानबूझ के, हालांकि मैं खुद ब्रॉयलर चिकन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये बेसिकली मैंने ब्रॉयलर चिकन जो है पानी के अंदर 4 लीटर पानी के अंदर जो है ये भिगो दिया है और इसके अंदर मैंने जो ओजोन मशीन की नोज़ल है वो लगा। 1 किलो गोश्त को तकरीबन 10 मिनट लगते हैं ओजोनेट होने में। और ये अभी हम चलाएँगे मशीन और ये मैं आपको दिखाऊँगी कि गोश्त के अंदर से क्या क्या आलाइशें निकलती हैं और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। ये बेसिकली अभी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और आप ये देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर जो है ये गंदगी आनी शुरू हो गई है। बेसिकली गोश्त आपका चिकन के अंदर से सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं। जो आपका दुम्बे का, बकरे का जो दूसरा गोश्त होता है उसको चूँकि हार्मोन के टीके वगैरह और गंदी फीड नहीं खिलाई गई होती तो वो इतना बुरा नहीं होता। ये अब आप देख सकते हैं ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपना जो है ये नोज़ल जो है इसको निकालेंगे और अपनी मशीन बंद करके ये आप देखें कि ये जो चीज़ है ये आपको लग रहा होगा कि ये चर्बी है, लेकिन ये है कि ये देखें, इसको आप उठा के देखें, ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह उठती है। और अब इसको ना चूल्हे के ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं पिघलेगी। अगर ये चर्बी हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने के लायक हो तो ये आग के ऊपर पिघल जानी चाहिए। जाहिर सी बात है आपके जिस्म के अंदर जाके भी चीज़ों ने एब्जॉर्ब होना होता है। लेकिन आप ये देख लें ये मेरे पास जो नॉर्मल चूल्हा है उसके ऊपर मैंने ये जो प्लास्टिक की तरह की चीज़ निकली है ये मैं रख रही हूँ और ये तकरीबन मैंने 10 मिनट 15 मिनट रख के भी देखा हुआ है। और आप यकीन करें कि ये जो चीज़ निकलती है आलाइश, गंदगी, जो भी, आप मुझे नहीं पता क्या खिलाते हैं मुर्गियों को, लेकिन ये है कि ये पिघलती नहीं है और ये हम खाते हैं और ये खुदा जाने के जिस्म में जाके कैसे पिघलती। ये डेमो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने सब्जियां और फल सब कुछ हमने ओजोनेट किया, लेकिन उसमें से इतनी गंदगी आलाइश नहीं निकली जितनी कि चिकन के अंदर से, ब्रॉयलर चिकन ख़ास तौर पे उसके अंदर से निकली है। तो लोग अक्सर कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ब्रॉयलर चिकन खाते हैं क्योंकि सबसे सस्ता मीट जो है वो यही है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें और ओजोन मशीन जो है उसको यूज़ करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।